बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिव्यू एक्सरसाइज को मुकम्मल डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 के तमाम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को स्टेप वाइज देखेंगे और उनके करेक्ट ऑप्शन को समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए क्विज से अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास है आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू -1, 0, 1 या 2। तो देखें, हम इसे सॉल्व करके आंसर इसका निकालते हैं। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, जबकि आयोटा की पावर 4 मतलब आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर +1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 जबकि आयोटा 4 का आंसर +1। तो +1 -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारा ऑप्शन बी 0 ठीक है। पार्ट 2 है जी, रियल पार्ट ऑफ 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 आयोटा इज। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट के हर नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो 6 आयोटा -6 आयोटा के साथ कैंसिल हो गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया तो -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9, 4 + 9 इज इक्वल टू 13 बन गया। तो हमारा रियल पार्ट आ गया 13। ऑप्शन डी 13 ठीक है। यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं कि इसे हम a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते थे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 आयोटा का स्क्वायर -9 आयोटा स्क्वायर आ जाता, जिसकी आगे यही स्टेप्स आते। 4 -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9 बन जाता, तो 4 + 9 इज इक्वल टू 13। दोनों सूरतों में रियल पार्ट इसका 13 आता है। और अगर हमारे पास यही क्वेश्चन जरा सा चेंज होकर आ जाता कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 होगा, क्योंकि आयोटा वाले नंबर आपस में कैंसिल हो गए हैं। आयोटा यहाँ पर हमें नजर ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन का 0 है। जैसा कि यहाँ पर देखें, 2 माइनस आयोटा जब 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो 4 माइनस -1 +1 हो जाएगा। 4 + 1 5। 5 इसका रियल पार्ट होगा, जबकि इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ये देख लें सारे स्टेप। ये आपने एक और चीज याद रख लेनी है, पक्का रूल, कि जब भी कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमेशा एक रियल पार्ट ही होता है, उसमें इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होता है। x + आयोटा y इज प्योर इमेजिनरी व्हेन। पहले तो ये समझ लें कि प्योर इमेजिनरी कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0 के इक्वल हो उसे आप प्योर इमेजिनरी कहते हैं। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा वाला पार्ट 0 के इक्वल हो उसे हम प्योर रियल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें प्योर इमेजिनरी चाहिए तो इसका रियल पार्ट x जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। देखें, प्योर इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट x है तो x 0 के इक्वल होना चाहिए था। नेक्स्ट पार्ट है जी, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 2 आयोटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं उसके रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साइंस चेंज करके। तो 5 की जगह -5 और -2 आयोटा की जगह +2 आयोटा, यानी कि पार्ट डी हमारा ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 + आयोटा इज। यहाँ पर आपको स्टेप वाइज करना पड़ेगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाय यानी कि उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, 1/1 प्लस आयोटा हो जाएगा। और 1 प्लस आयोटा बटा में आने की वजह से इसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। मुकम्मल स्टेप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं।
1 प्लस आयोटा की कॉन्जुगेट से 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो क्योंकि ऊपर 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस आयोटा आ गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा तो हमें 1 का स्क्वायर 1 जबकि आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 बन जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया गया है। आप जो इसके एक्चुअल स्टेप्स हैं उन्हें इस्तेमाल करके भी आंसर निकाल सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर यही आएंगे। तो इसका रियल पार्ट 1/2 जबकि इमेजिनरी पार्ट -1/2 आयोटा आ गया। तो ये हमारा पार्ट सी ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जी, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट इज। स्टेप वाइज इसका सोल्यूशन भी देखते हैं। अगर हमारे पास z 4 माइनस 3 आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा 4 का स्क्वायर 16 जबकि 3 आयोटा 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9 बन जाएगा। 16 + 9 इज इक्वल टू 25 हमारा आंसर आ जाएगा। Conjugate of 9 minus 4 iota is 9 plus 4 iota। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमें हासिल होता है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने से। इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा है, माइनस की जगह इसका साइन प्लस लग जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास z हो 4 प्लस 4 आयोटा तो z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या होगा। तो ऐड करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉन्जुगेट है 4 माइनस 4 आयोटा। जब ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 8 जबकि 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें 8 हासिल हुआ, ऑप्शन ए। लास्ट पार्ट है एमसीक्यूज का। अगर z इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा तो z का मॉडुलस क्या होगा। आप रिवाइज करें कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अंडर रूट। ए है हमारे पास 5 जबकि बी है 4। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 जबकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 41। तो हमारा फाइनल आंसर बना अंडर रूट 41। उम्मीद है एमसीक्यू सारे आंसर आपको क्लियर हो गए होंगे स्टेप वाइज। अब चलते हैं एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें पहला पार्ट है इफ जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्लेन। क्या जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अपने आंसर को एक्सप्लेन भी हमने करना है। तो इसका आंसर है यस, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसे हम 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि रियल पार्ट भी इसका 0 और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। इट इज दी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिटिव आइडेंटिटी भी कहलाता है, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसे ऐड किया जाए तो हमें फाइनल आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा हासिल हो जाता है। पार्ट 2 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो ये हम एमसीक्यूज के सॉल्यूशन में भी अभी देख चुके हैं, और इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी जब भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया है तो उसमें हमारे पास हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो देखें इसका आंसर, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हो a प्लस बी आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा होगा। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी की फॉर्म में आ जाएगा, जिसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b में क्योंकि आयोटा भी मौजूद है तो b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर दोनों आ जाएंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 अगर हम पुट कर दें तो -1 माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इस फाइनल आंसर में हमें कहीं पर भी आयोटा का साइन नजर नहीं आ रहा। तो किसी भी
दिस इज द नॉन नेगेटिव रियल नंबर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फाइनल आंसर एक रियल नंबर मिलता है। पार्ट 3 है जी, स्टेट द कंडीशन फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। आपने बताना है कि वो क्या शर्त है कि जिससे हम कह सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल होंगे। तो अगर हमारे पास दो नंबर z1 a प्लस बी आयोटा और z2 c प्लस d आयोटा हों तो ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का रियल पार्ट a कॉम्प्लेक्स नंबर z2 के रियल पार्ट c के बराबर हो और z1 का इमेजिनरी पार्ट b z2 के इमेजिनरी पार्ट d के इक्वल हो, यानी कि that is their real parts and imaginary parts must be equal। किसी भी कहीं पर भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो हम उन्हें इक्वल सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में कह सकते हैं कि जब उन दोनों के रियल पार्ट्स एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हों और इसी तरह दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई का आ गया, जिसमें आयोटा की डिफरेंट पावर्स को हमने सिंप्लीफाई करना है। आयोटा की पावर 37, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि आयोटा की पावर 37 एक ऑड नंबर है तो इसे हम इवन में चेंज करेंगे। आयोटा 37 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 36 प्लस 1, यानी कि आयोटा की पावर 36 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 36 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 36 पे 2 का टेबल 18 टाइम्स जाता है, इसलिए हम इसे आयोटा स्क्वायर की पावर 18 लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 18। 18 एक इवन नंबर है, इसलिए -1 की इवन पावर का आंसर हमेशा +1 आता है, जबकि अगर यहाँ पर ऑड पावर होती तो इसका आंसर -1 आता। तो 1 को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 11। यहाँ पर सबसे पहला जो रूल अप्लाई है हो रहा है एक्सपोनेंट का, वो ये है कि जब भी कोई नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इनकी पावर्स ऐड कर देंगे, 13 प्लस 11 24। आयोटा की पावर 24, 24 पे 2 का टेबल 12 टाइम जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 12। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, -1 की पावर अगेन इवन आ रही है तो हमारा फाइनल आंसर 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट में माइनस आयोटा की पावर -9 फाइंड करनी है हमने। यहाँ पर दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एक तो ये कि पावर जो है वो माइनस में आ रही है और सेकंड ये कि ब्रैकेट के अंदर जो आयोटा के साथ माइनस मौजूद है उसकी भी पावर ये दी गई है। सबसे पहले हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करेंगे, इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखकर बटा में माइनस आयोटा आ गया तो इसकी पावर 9 आ गई। क्योंकि माइनस की पावर भी 9 है और आयोटा की पावर भी 9 है तो इसे -1 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं। तो -1 की पावर हमने 9 अलग ले ली, जबकि आयोटा की पावर 9 अलग से ले ली। -1 की पावर ऑड नंबर है तो इसलिए इसका आंसर -1 होगा। और आयोटा के पावर क्योंकि एक ऑड नंबर है तो उसे इवन बनाने के लिए 8 प्लस 1 की सूरत में लिखेंगे। आयोटा 8 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 1। -1 जब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाएगा। आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा की पावर 8 को आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन नंबर है तो इसका आंसर +1 आएगा। ये जो +1 है ये नीचे वाले -1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस -1 हो जाएगा और -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा। तो हमारा फाइनल आंसर 1 बाय माइनस आयोटा होगा, बल्कि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि बटा में आयोटा की अलामत आ गई है। तो अब हमने इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए पहले तो ये देखें कि दोनों नंबर जो डिवाइड हो रहे थे अपोजिट साइन के साथ थे, इसलिए ओवरऑल पूरे आंसर के साथ माइनस का साइन लग गया। रैशनलाइज करने के लिए जो बटा में आयोटा था उसी आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा, जबकि नीचे में
आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू -1 पुट कर दी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा हमारा फाइनल आंसर आ गया। पार्ट 4 में 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 6 आयोटा, दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो ये फॉर्म आ गई, तो इसमें आयोटा वाले नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। सेम साइन होने की वजह से ऐड होंगे। 18 जमा 20 38, और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। 15 - 38 आयोटा, जबकि आयोटा स्केयर की जगह हम -1 वैल्यू पुट कर देंगे। 24 -1 से मल्टीप्लाई होकर -24 बन जाएगा। अब -38 आयोटा तो हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट आ गया, जबकि रियल पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 - 24 का आंसर हमें -9 मिलेगा। क्योंकि दोनों नंबर अपोजिट साइन वाले हैं, इसलिए 24 में से 15 को माइनस किया 9, और 9 के साथ आंसर के साथ जो साइन है वो बड़े नंबर का लगेगा, यानी कि माइनस का साइन। तो हमें फाइनल आंसर मिला -9 - 38 आयोटा। पार्ट 5 में डिवीजन आ गई है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो सबसे पहले हम डिवाइड के साइन को बटा की फॉर्म में लिखेंगे। जब बटा की फॉर्म में लिखा तो बटा में आयोटा आने की वजह से नीचे वाले नंबर 5 - 7 आयोटा के कॉन्जुगेट 5 + 7 आयोटा से पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने वाला रूल, यानी कि पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जबकि बटा में a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर देखें तो 5 स्केयर + 7 स्केयर लिख दिया गया है डायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि 5 का स्केयर आएगा -7 आयोटा का स्केयर आएगा। 7 का स्केयर तो हमने लिखा हुआ है आयोटा स्केयर, क्योंकि -1 के बराबर होता है, तो -1 जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +7 का स्केयर भी आ जाता है। तो आप कोशिश करें कि a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला लगाकर फिर ये स्टेप वाइज इसे हल करें। ऊपर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 आयोटा, 4 × 5 = 20 आयोटा, और 4 × 7 = 28 आयोटा स्केयर आ गया। 21 आयोटा को 20 आयोटा के साथ ऐड करेंगे तो 41 आयोटा आ जाएगा, जबकि आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे। बटा में 25 का स्केयर 25, जबकि 7 का स्केयर 49 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 74 हमें हासिल हो जाएगा। +28 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा। -28 + 15 का आंसर -13 + 41 आयोटा बाय 74। और नेक्स्ट स्टेप में हम नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले दोनों नंबर से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो हमें रियल पार्ट मिलेगा -13/74 और इमेजिनरी पार्ट 41/74 आयोटा मिल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर z = 8 + 9 आयोटा के एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एडिटिव इनवर्स फाइंड होता है दिए गए नंबर के साइन चेंज करने के से, यानी कि उसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो क्योंकि दोनों नंबर के साथ प्लस का साइन था, रियल और इमेजिनरी, तो दोनों के साथ साइन माइनस का लग गया, तो ये हमें एडिटिव इनवर्स हासिल हुआ -8 - 9 आयोटा। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो 1/8 + 9 आयोटा। बटा में क्योंकि आयोटा की अलामत आ गई है, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 8 - 9 आयोटा आ गया, जबकि नीचे a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b आ गया, जिसके लिए हम a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। 8 का स्केयर 64, जबकि 9 का स्क्वायर 81 आयोटा स्केयर आ जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1 - 81 के साथ मल्टीप्लाई होकर +81 बना देगा। 81 + 64 करेंगे तो 145 आ जाएगा। आखिरी स्टेप में हम रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर्स को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, तो हमें फाइनल आंसर मिला 8/145 - 9/145 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने
कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम z1 प्लस z2 फाइंड करते हैं। ये देखें बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। रियल पार्ट्स आपस में ऐड हुए 3 प्लस 2 5, जबकि इमेजिनरी पार्ट 4 प्लस 3 7 आयोटा आपस में ऐड हो गए। इसके बाद हम इस आंसर का कॉन्जुगेट लेंगे, बार उसके ऊपर लगा दी जो कॉन्जुगेट की अलामत है, और नेक्स्ट स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। 5 माइनस 7 आयोटा हमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मिल गया। राइट हैंड साइड पर क्योंकि z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट है, तो पहले हमने z1 और z2 के कॉन्जुगेट फाइंड करने हैं और एंड पे उन्हें ऐड करना है। z1 का कॉन्जुगेट, ये z1 हमें दिया हुआ था 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा आ गया। z2 का कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस 3 आयोटा। इन्हें ऐड करते हैं तो देखें 3 प्लस 2 5, जबकि माइनस 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा के साथ मिलकर माइनस 7 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर था 5 माइनस 7 आयोटा, राइट साइड का भी आंसर 5 माइनस 7 आयोटा आ गया। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। यहाँ पर हो सकता है आपको स्क्रीन में नजर आ रहा हो कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम लिखी हुई हैं, लेकिन असल में यहाँ पर राइट हैंड साइड पर z1 के ऊपर अलग बार की अलामत है और z2 के ऊपर अलग बार की अलामत है, यानी कि राइट हैंड साइड पर z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय z2 कॉन्जुगेट है। z1 और z2 के कॉन्जुगेट पहले हम फाइंड करेंगे और एंड पर उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर z1 z2 को मल्टीप्लाई करके एंड पे उनका कॉन्जुगेट फाइंड किया जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना बार बार आप देख चुके हैं। पहली ब्रैकेट के हर नंबर को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -1 12 के साथ मल्टीप्लाई होकर -12 बना देगा और -12 प्लस 6 का आंसर -6 आ जाएगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड के जो z1 z2 मल्टीप्लाई हुए हैं उनका आंसर मिला -6 प्लस 17 आयोटा। और आखिरी स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट इसका है -6 माइनस 17 आयोटा। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो z1 और z2 कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करना है। z1 का कॉन्जुगेट हमें मिला 3 माइनस 4 आयोटा, z2 का कॉन्जुगेट मिला 2 माइनस 3 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सारे स्टेप्स यहाँ पर आ गए। तो क्योंकि इन दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये ऐड होंगे 9 प्लस 8 17, लेकिन आंसर के साथ माइनस का साइन ही लगेगा। 6 माइनस 17 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। -1 12 के साथ मिलकर -12 बन जाएगा। -12 प्लस 6 का आंसर -6 बन जाएगा। -6 माइनस 17 आयोटा हमारे राइट हैंड साइड का आंसर आया, जो एग्जैक्टली इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ। तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। पार्ट 3 में हमने वेरीफाई करना है z1 बाय z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट बाय z2 कॉन्जुगेट। तो पहले हमने z1 को z2 से डिवाइड किया, तो क्योंकि बटा में आयोटा आ गया तो बटा वाले नंबर 2 प्लस 3 आयोटा के कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, बट हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है। ये स्टेप्स क्योंकि हम बार बार दोहरा चुके हैं, इसलिए जरा जल्दी जल्दी ये मैं स्टेप्स को आगे चलाता जा रहा हूँ। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा इसे रोक कर किसी भी स्टेप को देख सकते हैं। हर चीज बिल्कुल क्लियर दी गई है यहाँ पर। तो ये देखें सारे स्टेप्स को हल करने के बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 18 माइनस आयोटा बाय 13, बल्कि z1 बाय z2 अभी हमने फाइंड किया है। तो यहाँ पर देख लें -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। यहाँ पर भी -9 -1 से मल्टीप्लाई होकर +9 4 प्लस 9 13 बन जाएगा। आखिरी स्टेप में हम दिए गए जो z1 बाय z2 का आंसर आया है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो
आयोटा के साथ माइनस का साइन था वो चेंज होकर प्लस के साइन में आ गया, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 18 प्लस आयोटा बाय 13। अब राइट हैंड साइड जो देखते हैं, राइट हैंड साइड में z1 और z2 के कॉन्जुगेट्स को हम डिवाइड करेंगे, तो z1 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा और z2 का कॉन्जुगेट 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। बटा में 2 माइनस 3 आयोटा है, तो रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वही सारे स्टेप, ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सारे स्टेप्स को आप देखते जाएंगे। इंशाल्लाह हर चीज आपको बिल्कुल क्लियर होगी। और अब देखें कि इसका भी हमारा राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर 18 प्लस आयोटा बाय 13 मिल गया। दोबारा आपको बता रहा हूं कि अगर किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को आप पॉज करके तसल्ली से हर स्टेप को क्लियरली समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 4 में हमने वेरीफाई करना है z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z1 का मॉडुलस। z1 हमारे पास था 3 प्लस 4 आयोटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। पहले हम 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस a है हमारे पास 3, b है 4, फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 3 का स्क्वायर 9 जबकि 4 का स्क्वायर 16 आ गया। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट लिया तो 5। क्योंकि हम सारी एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हल किया गया है। आप चाहें बल्कि बेहतर यही है कि आप इसके सारे स्टेप सॉल्व करें। पहले आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट का फार्मूला लिखें मॉडुलस का, फिर ए और बी की वैल्यूज पुट करें, फिर नेक्स्ट स्टेप में उनका स्क्वायर लें, उससे अगले स्टेप में उन्हें ऐड करें 25 का स्क्वायर रूट और एंड पे आप उसका आंसर 5 निकालें। नेक्स्ट स्टेप है जी, राइट हैंड साइड पे माइनस z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस लेंगे हम। तो z1 का कॉन्जुगेट था हमारे पास 3 माइनस 4 आयोटा, और जब उसके साथ माइनस का साइन लगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, -3 की जगह। मॉडुलस जो होता है वो किसी भी नंबर का नेगेटिव भी नंबर हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो वो माइनस का साइन खत्म भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप -3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस लें तो तब भी आपकी दोनों सूरतों में आपका आंसर सेम आएगा। ए है हमारे पास 3 जबकि बी है -4, तो -4 का स्क्वायर भी 16 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। दोनों सूरतों में हमारा फाइनल आंसर 5 आ गया। पार्ट 5 में हमने वेरीफाई करना है कि z2 का डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z2। तो सबसे पहले हम z2 का z2 देखते हैं। 2 प्लस 3 आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। 2 माइनस 3 आयोटा का अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो वो 2 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, जो हमारे ओरिजिनल नंबर z2 के इक्वल आ गया। पार्ट 6 में हमने वेरीफाई करना है z1 मल्टीप्लाइड बाय z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 मॉडुलस का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 4 आयोटा को उसके कॉन्जुगेट 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है आपने। इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने से बेहतर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर भी देखें 12 आयोटा माइनस 12 आयोटा से कैंसिल हो गया, तो 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, -16 के साथ मिलकर प्लस 16 बन जाएगा, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे z1 मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं। तो z1 का मॉडुलस यहाँ पर वही है कि राइट हैंड साइड को आपने स्टेप वाइज हल करना है। यहाँ पर डायरेक्टली हल कर दिया गया है क्योंकि पिछले पार्ट में भी ये वैल्यूज इस्तेमाल की गई थी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट का फार्मूला लगाएंगे, मॉडुलस पहले आप फाइंड करेंगे। तो 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास z1 का मॉडुलस आएगा। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे फाइनल आंसर
25 मिल जाएगा जो लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर हमने Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 फाइंड करना है। दोनों वैल्यूज हमें दी गई हैं। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, जबकि Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर 5 सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह 4 आयोटा भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो हमें मिलेगा 15 प्लस 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा वाले दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 10 आयोटा प्लस 12 वाले आयोटा 22 आयोटा आ जाएगा, जबकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1 बन जाएगा, -8 बन जाएगा। 15 माइनस 8 7 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर 7 प्लस 22 आयोटा आ गया। नेक्स्ट पार्ट में Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। तो क्योंकि Z2 एक कम्प्लेक्स नंबर है तो जब वो बटा में आएगा तो उसे रैशनलाइज करना होगा, यानी कि उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। अगेन वही सारे स्टेप्स, ऊपर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो ये भी मैं जल्दी जल्दी स्टेप्स को आगे चलाता जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको खुद ही सारे स्टेप्स समझ आ गए होंगे। एंड पर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को अलग अलग 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 23/13 प्लस 2/13 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट में Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके उनका कॉन्जुगेट हमने लेना है। बल्कि फिर वही है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रीन पर आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। असल हमारा जो क्वेश्चन है वो है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो Z1 और Z2 हमने कॉन्जुगेट पहले मालूम कर लिए, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। वही दो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई के तमाम स्टेप्स इस्तेमाल होंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा 7 माइनस 22 आयोटा। पार्ट 4 में हमने Z1 Z2 होल मॉड्यूलस फाइंड करना है, यानी कि Z1 को Z2 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा एंड पे उसका मॉड्यूलस लेंगे। Z1 और Z2 की वैल्यूज हमें यहाँ पर गिवन है। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो इन दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जिन्हें मल्टीप्लाई करना आपने बहुत डिटेल से सीख लिया है। तो जल्दी जल्दी मैं स्टेप्स को आगे चलाता जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको हर स्टेप समझ आता जा रहा है। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे। 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा मिलकर 22 आयोटा बन जाएगा। प्लस 8 -1 से मल्टीप्लाई होकर -8 हो जाएगा और 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 प्लस 22 आयोटा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया। अब जब हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल गया तो अब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे। मॉड्यूलस का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ए स्क्वायर ए है हमारे पास 7 जबकि बी है 22। तो फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर और पूरे नंबर का स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 49 और 22 का स्क्वायर 484, यानी कि 22 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 484। दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो 533 और क्योंकि 533 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसे हम इसी फॉर्म में फाइनल आंसर लिख देंगे। हमारा फाइनल आंसर बना 533 होल स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस 7 आयोटा होल पावर -1 और हमने इसे सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करना है। तो सबसे पहले क्योंकि दी गई ब्रैकेट की पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे। जब रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे हम 2 प्लस 7 आयोटा तो इसे रैशनलाइज भी करना जरूरी है। रैशनलाइज करने के लिए 2 प्लस 7 आयोटा के कॉन्जुगेट यानी कि 2 माइनस 7 आयोटा के साथ हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्योंकि ऊपर 1 के साथ 2 माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस 7 आयोटा आ गया, जबकि नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 7 आयोटा का स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो वो -49 के साथ मल्टीप्लाई होकर +49 बना देगा। 49 + 4 करेंगे तो 53। हमारा फाइनल आंसर आया 2 - 7 आयोटा बाय 53। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों 53 से डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों को अलग अलग हम 53 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रियल पार्ट आ गया 2/53 जबकि इमेजिनरी पार्ट -7/53 आ गया। तो यहाँ पर पहले हमने a + b आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा और जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट है रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2/53 जबकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -7/53। क्वेश्चन नंबर 8 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने z और w की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो हमने एक्सरसाइज 1.4 में साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया था उससे ज़रा सा मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल किया गया है। अगर आप चाहें तो वो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हम फर्स्ट स्टेप में दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेकर एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल लिखते थे और फिर वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे और फिर उसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करते थे। यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन में नजर आ रहा है कि z के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है आयोटा z और आयोटा z ये दोनों साइड्स पर इक्वल है। तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशंस को तो ये आयोटा z अपने आप के साथ सब्ट्रैक्ट होकर कैंसिल हो सकता है तो ये हमारे पास आसानी से एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। तो इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं। पहले स्टेप में हमने किया सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो इक्वेशन नंबर 2 हम इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट हैंड साइड को पहले लिखेंगे और माइनस साइन के बाद इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड पर इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड पहले लिखेंगे और माइनस के साइन के बाद इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड लिखेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आयोटा z जब इस माइनस आयोटा z के साथ मिलेगा, ये जो माइनस का साइन है ये सेकंड ब्रैकेट के हर नंबर के साइन को अपोजिट कर देगा। आयोटा z के साथ माइनस लग गया जबकि ये +2 माइनस आयोटा w जो था इसके साथ भी माइनस का साइन लग गया। तो देखें आयोटा z माइनस आयोटा z वाली दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठे ले आए, उसके बाद +3 प्लस आयोटा w और -2 माइनस आयोटा w ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ गए। राइट साइड पर अगर आप देखें तो 3 - 4 करेंगे, रियल पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा जबकि इमेजिनरी पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 आयोटा -1 आयोटा 2 आयोटा आ गया हमारे पास। आयोटा z माइनस आयोटा z के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 3 प्लस आयोटा w और -2 -1 माइनस आयोटा w आ गया। अब इसमें भी अगर हम w इन चारों में कॉमन ले लें तो ये क्योंकि माइनस का साइन है इनके साइन को चेंज कर रहा है। 3w प्लस आयोटा w -2w प्लस आयोटा w है तो इन सब में अगर w को कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये नंबर्स बाकी बच जाएंगे 3 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा और राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। अगर हम 3 - 2 करेंगे रियल पार्ट्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आ जाएगा जबकि आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा। तो 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ और राइट हैंड साइड फिर अनचेंज आई। हमें w की वैल्यू मालूम करनी है इसलिए 1 + 2 आयोटा जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि बटा में आयोटा की अलामत आ गई तो अब हमें इसे रैशनलाइज भी करना है। 1 + 2 आयोटा के कॉन्जुगेट 1 - 2 आयोटा से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 - 2 आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और बटा में भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा जबकि नीचे a² - b² का फार्मूला लग गया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया -1 + 2 आयोटा +2 आयोटा
-4 आयोटा स्केयर, जबकि बटा में 1 का स्केयर -2 का स्केयर 4 और साथ आयोटा का स्केयर भी आ गया। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, जबकि आयोटा स्केयर की जगह पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में -1 भी हम पुट कर देंगे। तो -1 -4 से मल्टीप्लाई होकर +4 बनेगा न्यूमरेटर में भी, और क्योंकि डिनोमिनेटर में भी -1 -4 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी +4 बन जाएगा। अब -1 प्लस 4 का आंसर आएगा, या 4 -1 का आंसर 3 आ जाएगा, +4 आयोटा हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा, जबकि डिनोमिनेटर में 1 + 4 5 आ जाएगा। तो हमारे पास W की वैल्यू आ गई 3 + 4 आयोटा बाय 5। अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा W इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर हमने इसे रीराइट इस तरह किया कि जो आयोटा z के साथ प्लस हो रहा था 2 माइनस आयोटा W, ये राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया। अगले स्टेप में हम W की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो हमें लेफ्ट हैंड साइड पर सारे स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हासिल हुई थी 3 + 4 आयोटा बाय 5। तो W की जगह 3 + 4 आयोटा बाय 5 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गई। अब ये 5 को हम डिनोमिनेटर से क्योंकि ख़त्म करना है, तो इसलिए दिए गए तमाम नंबर्स को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बल्कि क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, एक नंबर हमारे पास ये है 4 प्लस आयोटा और सेकंड नंबर ये पूरा है, दरमियान में सब्ट्रैक्शन की अलामत है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई है, तो दोनों के नीचे हमारा एलसीएम 5 होना चाहिए। तो 5 नीचे लाने के लिए पहले नंबर के सेकंड नंबर के नीचे तो 5 मौजूद है, फर्स्ट नंबर के नीचे 5 लाने के लिए इसे 5 से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें। तो 5 से हमने पहली ब्रैकेट 4 प्लस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। 5 4 जार 20 प्लस 5 1 जार 5 आयोटा। सेकंड माइनस के साइन के बाद क्योंकि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह आ जाएंगे। आयोटा वाले दोनों नंबर्स को सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस होगा 5 आयोटा, और आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। -1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 बन जाएगा। तो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट में 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 आ गया। अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से बल्कि 6 प्लस 4 10 प्लस 5 आयोटा हमारे पास ब्रैकेट में मजीद सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 10 के साथ और 5 के साथ 5 आयोटा के साथ पॉजिटिव साइन की जगह नेगेटिव साइन आ जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस मौजूद है। तो यहाँ पर एक दो स्टेप्स छोड़ दिए गए हैं। आपने ये करना है कि ब्रैकेट्स को ओपन करना है, फिर 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, और 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो 10/5 हमारे पास फाइनल आ जाएगा। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2। इस तरह इन सारे स्टेप्स के बाद हमारे पास z की वैल्यू 2 आ गई। बल्कि यहाँ पर हम लेफ्ट साइड पर जो नंबर चल रहा था वो था आयोटा z। आयोटा z की वैल्यू 2 आई, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो z के साथ जो आयोटा है वो सेकंड साइड पर राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा 2/आयोटा, और बटा में आयोटा आने की वजह से इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा और नीचे आयोटा अपने आप से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर आ जाएगा। 2 आयोटा को जब हम आयोटा स्केयर से डिवाइड करेंगे तो आयोटा स्केयर की जगह -1 वैल्यू पुट हो जाएगी। तो क्योंकि दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा ही आएगा हमारे पास आंसर, लेकिन दोनों नंबर के साइन अपोजिट होने की वजह से फाइनल आंसर हमारे पास माइनस में आएगा। तो इस तरह हमें z की वैल्यू -2 आयोटा मिल गई। z की वैल्यू -2 आयोटा, जबकि w की वैल्यू 3 + 4 आयोटा बाय 5 हासिल हुई। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है फाइंड a एंड b अगर ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 1 + 0 आयोटा के इक्वल हो।
लेफ्ट साइड पर दो ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट हो जाएगा। यहाँ पर ये याद रखना है आपने कि यहाँ पर इक्वल आपका यहाँ पर दरमियान में आना चाहिए और राइट हैंड साइड पर 1 प्लस 0 आयोटा भी अगले दो स्टेप्स में यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन आपने लिखना होगा। यहाँ पर देखें 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा और माइनस 4b जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4b बन जाएगा। अब आयोटा वाले पार्ट्स को हम इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेंगे, जबकि रियल पार्ट्स को अलग करके तो ब्रैकेट्स में कंबाइन कर लेंगे। तो 3a प्लस 4b हमारे लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट है, जबकि 3b माइनस 4a इन दोनों नंबर में आयोटा को कॉमन ले लिया गया और हमारे पास बाकी 3b माइनस 4a बचा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है और राइट हैंड साइड पर हमारे पास 1 प्लस 0 आयोटा मौजूद था। तो अब दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन एक मिलेगी 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 1 और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने से हमें दूसरी इक्वेशन मिली 3b माइनस 4a इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 जो हमें मिली है 3b माइनस 4a, इसे अगर हम जरा सा सिंप्लीफाई करें तो 3b के साथ जो -4a है वो राइट साइड पर जाकर +4a बन जाएगी और 4a के साथ ये जो b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो b की वैल्यू आ गई 4a/3। ये जो b की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ a मिली है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 3a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर b था तो b की जगह उसकी वैल्यू 4a/3 आ गई। 4 4 are 16, a/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर फिर स्टेप्स को थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है, आपने पूरे स्टेप्स को इस्तेमाल करना है 3a क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं मौजूद, यानी कि यहाँ पर 1 मौजूद है और दूसरे नंबर के नीचे 3 मौजूद है, तो ये ऐड नहीं हो सकते जब तक इनके नीचे के नंबर बराबर ना हो, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर के नीचे भी 3 लेकर आना है। तो इसलिए 3a को हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। 3 3 9a/3। 9a जब 16a के साथ प्लस होगा तो 25a आ जाएगा और बटा में 3, राइट हैंड साइड पर 1 ही रहेगा। अगले स्टेप में जो 3 डिवाइड हो रहा है a के साथ राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 1 3 और a के साथ जो 25 मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3/25। अब ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b इज इक्वल टू 4a/3 था, इसमें हम इक्वेशन पुट करेंगे तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय a हो रहा था तो a की जगह हम 3/25 पुट कर देंगे। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 4/25 में b की वैल्यू हासिल हो गई। बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। लास्ट क्वेश्चन में हमें मालूम करना है जी 3x और y की वैल्यूज को, जबकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस की सूरत में दिए गए हैं, जिन्हें हम सिंप्लीफाई करने के बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके अपने आंसर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 - 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y आयोटा। दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y आयोटा 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा। -2 आयोटा को जब हम y आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2y और आयोटा स्केयर आ जाएगा -2y आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्केयर की जगह हम -1 पुट कर देंगे तो ये -2y -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +2y बन जाएगा। अब यहाँ पर 3x और +2y
ये रियल पार्ट्स लेफ्ट हैंड साइड के हो गए, जबकि इन दोनों नंबर के साथ आयोटा मौजूद है, तो इसमें अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो 3y माइनस 2x हमारा इमेजिनरी पार्ट्स बन जाएंगे। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बन गए। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि 2 पहली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 2x माइनस 2 2 4y आयोटा, यहाँ पर आ गया प्लस 2i माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपनी पोजीशन पर रहे। अब हमारे पास 2x माइनस 1 रियल पार्ट्स हो गए, और ये दोनों आयोटा वाले पार्ट्स में अगर हम आयोटा को कॉमन ले लें तो माइनस 4y प्लस 2 ये इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वेट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड का इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे। तो रियल पार्ट्स इक्वल करने से हमें इक्वेशन नंबर 1 हासिल हुई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करने से हमें इक्वेशन हासिल हुई 3y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4y प्लस 2। इक्वेशन जो थी हमें रियल पार्ट्स को इक्वेट करने से हासिल हुई, उसे अगर हम जरा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये जो 2x राइट साइड पर ऐड हो रहा था लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो 1x आ जाएगा। 1x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। और अगले स्टेप में अगर हम 2y को राइट साइड पर ले जाएं तो लेफ्ट साइड पर प्लस वाला नंबर राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, हमें एक इक्वेशन हासिल होगी जिसमें हमने x वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y वेरिएबल निकाल ली। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिसमें हमने इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया था। तो 3y माइनस 2x 2 मल्टीप्लाइड बाई x था, तो x की जगह उसकी वैल्यू माइनस 1 माइनस 2y पुट कर देंगे, और राइट साइड पर माइनस 4y प्लस 2। अब हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल y बच गया है। माइनस 2 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 बन जाएगा, और माइनस 2 y से मल्टीप्लाई होकर प्लस 4y बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 7y प्लस 2 करेंगे, और माइनस 4y प्लस 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में जो माइनस 4y है वो लेफ्ट साइड पर जाकर प्लस 4y हो जाएगा। 7y प्लस 4y 11y, और जो 2 इस साइड पर प्लस हो रहा था वो राइट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। 11y इज इक्वल टू 0, y के साथ जो 11 मल्टीप्लाई हो रहा था वो राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब 0 के साथ किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आपका आंसर 0 ही आता है। इस तरह हमें y की वैल्यू 0 हासिल हुई। अब y की ये जो वैल्यू हमें हासिल हुई है इसे हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2y, तो माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू 0, तो माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसे भी 0 बना देगा, तो हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 बची। इस तरह हमारे पास फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर आपने एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन वीडियो को देखा है तो आपने फर्क चेक किया होगा कि वहां पर जितने भी इस तरह के क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन वाले सॉल्व किए गए थे, तो हर इक्वेशन के साथ हमने इक्वेशन नंबर मेंशन किए थे और फिर उस तरीके से सिंप्लीफाई किया गया था पूरे क्वेश्चन को। तो वो बेहतर तरीका है। आपने भी ख्याल रखना है कि जब इस इक्वेशन क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को जब आपने हल कर दिया और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की सूरत में, और राइट हैंड साइड को भी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स की सूरत में हल कर दिया, तो जब ये रियल पार्ट्स को इक्वेट करेंगे और एक इक्वेशन बनाएंगे, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम जरूर दें, और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करके इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। जब आप रियल पार्ट को वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करके x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं तो इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें, और फिर आप लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो ये आपके पास सारा प्रोसेस आएगा। जब y की वैल्यू 0 आ गई तो फिर आप लिखते हैं कि y की ये वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर
1 में पुट कर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके h की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 के तमाम क्वेश्चन को तफसील से सॉल्व कर लिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आज के वीडियो के की टेक अवे दर्ज हैं। 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसे 0 प्लस 0 आयोटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट z मल्टीप्लाइड बाय z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर होता है और वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल आता है, जो कि एक रियल नंबर है। पावर ऑफ आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम हमेशा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा का एडिटिव इनवर्स माइनस z यानी कि -a माइनस b आयोटा होता है, यानी कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स के साइंस चेंज कर दिए जाते हैं। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए उसे रेसिप्रोकल फॉर्म यानी कि 1/z की फॉर्म में लिख दिया जाता है और इसे रैशनलाइज करने के बाद हमें a माइनस b आयोटा बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म हासिल होती है। हमने कॉन्जुगेट्स और मॉडुलस की तमाम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स को अलग अलग ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना और उनको ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कॉन्जुगेट लेना और ये चेक करना कि दोनों सूरतों में हमारा आंसर इक्वल आता है, ये भी वेरीफाई किया। अगर आपको कोई स्टेप या कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो YouTube कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल मैथ स्लाइड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हमारे इस यूनिट की किसी भी एक्सरसाइज का सलूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसी तरह हम बाकी तमाम यूनिट्स के भी एक्सरसाइज के तमाम सलूशंस अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे। तो किसी भी एक्सरसाइज के सलूशन के लिए मैथ स्लाइड्स चैनल को विजिट करते रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्सरसाइज के सलूशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।